और वहीं आज दलितों के सबसे बड़े नेता और बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम की 92वीं जयंती है। देश भर में आज बीएसपी काशीराम की याद में बड़े कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव से दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश भी करेगी। तो वहीं काशीराम की जयंती को लेकर समाजवादी पार्टी और दूसरे दल भी दलित वोट को साधने के जुगाड़ में हैं। हालांकि मायावती ने वोटरों से सतर्क रहने की भी अपील की है। दरअसल बीएसपी के संस्थापक और अपने समय के दलितों के सबसे बड़े नेता रहे काशीराम की आज जयंती है और इस खास मौके को भुनाने में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। कांग्रेस की ओर से सांसद राहुल गांधी ने मोर्चा संभाला है। राहुल गांधी ने कहा कि अगर कांग्रेस उस समय कमजोर नहीं होती तो काशीराम इतने बड़े नेता नहीं होते। राहुल गांधी के इस बयान पर बीएसपी प्रमुख मायावती ने पलटवार किया है और समर्थकों से सावधान रहने की अपील करते हुए लिखा है कि जैसा कि सर्वविदित है कि कांग्रेस पार्टी ने काफी वर्षों तक केंद्र की सत्ता में रहकर दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के मूल निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कभी भी आदर और सम्मान नहीं किया और ना ही उनको भारत रत्न की उपाधि से भी सम्मानित किया। ऐसे में ये पार्टी अब काशीराम जी को कैसे इस उपाधि से सम्मानित कर सकती है। इसी कांग्रेस पार्टी ने केंद्र में अपनी सत्ता के रहते हुए काशीराम जी के देहांत होने पर एक दिन का भी राष्ट्रीय शोक घोषित नहीं किया और ना ही उस समय यूपी की सपा सरकार ने भी राजकीय शोक घोषित किया। मायावती ने यह भी लिखा कि देश की दूसरी पार्टियां आए दिन किस्म किस्म के हथकंडे इस्तेमाल करके काशीराम जी द्वारा बनाई गई पार्टी बीएसपी को कमजोर करने में लगी है। दरअसल ये बयान बीएसपी प्रमुख मायावती का राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव के उस बयान के बाद आया है जिसमें उन्होंने काशीराम के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त की है। तो वहीं बीजेपी ने भी जुबानी हमले तेज कर दिए हैं। बीजेपी ने कहा है कि काशीराम के नाम पर कांग्रेस को एक भी वोट नहीं मिलेगा। देखो, कांग्रेस पार्टी जो अभी तक पूरे दुनिया में, पूरे देश में एक ही चीज बताती रही कि ये भारत जो है वो जो बना है वो कांग्रेस की देन है। भारत की जो सड़कें हैं, नदियां हैं, पानी है, बिजली है, ये सब कांग्रेस की देन है। तो वो जो इन्होंने जो एक भ्रम पैदा करने की कोशिश की, उसका गुब्बारा जो है वो खुद उनके ही साथ जो लोग रहे हैं वो फोड़ रहे हैं। ये कांग्रेस सिर्फ नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी से ऊपर उठी। अब जान रही है कांग्रेस के उनके नाम पर कहीं कोई वोट नहीं है, तो अब वो काशीराम जी की जयंती मना रही है। काशीराम पूरी तरह कांग्रेस से ही लड़ते रहे, तो एक दिन आएगा कि कांग्रेस अटल बिहारी वाजपेयी जी की भी जयंती मनाएगी। तो देखिए, एक तरफ बीजेपी काशीराम के नाम को भुनाने की कोशिश में लगी है और कांग्रेस पर हमला कर रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि राहुल गांधी ने काशीराम को जो सम्मान दिया है उससे बहुजन समाजवादी पार्टी घबरा चुकी है। भारतीय जनता पार्टी की संगत में रह करके मायावती जी का इतिहास का ज्ञान भी खराब हो गया। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर पढ़ने लग गई, परेशान हो गई हैं, चूंकि श्री राहुल गांधी जी ने काशीराम जी को सम्मान दिया, उन काशीराम जी को सम्मान दिया जिनके बहुजन मिशन को मायावती जी ने बेच दिया है, भारतीय जनता पार्टी के हाथों गिरवी रख दिया है। कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा आरक्षण संविधान में प्रावधान कराया और मायावती जी आप आरक्षण विरोधियों के साथ मिल गई। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा दलितों का सम्मान किया है, हमेशा दलित को मजबूत किया है। आप देख सकते हैं बाबू जगजीवन राम जी को देश का रक्षा मंत्री बनाया, उनकी बिटिया आदरणीय मीरा कुमार जी को लोकसभा का प्रथम महिला उनको लोकसभा स्पीकर बनाया और तमाम आपको उदाहरण बताना चाहूंगा। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से के संविधान सभा में भेजा गया 1946 में और कांग्रेस के मेंबर को इस्तीफा दिलाया। कांग्रेस ने 1946 में इस्तीफा दिलाकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी से संविधान सभा में इनको भेजा गया, जिसके कारण उन्होंने वो की जो प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष बनाए गए वो संविधान निर्माता बने। वो कारण था कि कांग्रेस पार्टी ने 1946 में उनको सदस्य वहां भेजा, जिसके कारण से आज संविधान निर्माता वो बने हैं और पूरी तरीके से आज उस संविधान से देश चल रहा है। तो निश्चित तौर से कांग्रेस पार्टी दलित को आगे बढ़ाती है, दलितों का सम्मान करती है। दरअसल आज काशीराम की जयंती है।
इससे पहले लखनऊ पहुंचे राहुल गांधी ने सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने कहा कि भीमराव अंबेडकर और काशीराम ने अपने जीवन से कभी समझौता नहीं किया। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अपने सभी जिला अध्यक्षों को काशीराम की जयंती मनाने का निर्देश दिया है। राम जी कॉम्प्रोमाइज हो जाते, अगर वो अपने विचारों पर कॉम्प्रोमाइज कर जाते, अगर अंबेडकर जी कॉम्प्रोमाइज कर जाते तो उनकी फोटो यहां कभी नहीं लगती। वो अगर अंबेडकर जी दुनिया के सबसे बड़े विद्वान होते, कोलंबिया से डिग्री लेके आ जाते, 24 घंटा दलितों के बारे में बात करते, आधी रोटी भी खा लेते, मगर अगर कॉम्प्रोमाइज हो जाते तो वो अंबेडकर जी नहीं होते। मुझे खुशी है इस बात की कि पीडीए की आवाज़, बहुजन की आवाज़ और मजबूत हो रही है। इंडिया गठबंधन मिलकर के काम कर रहा है। राहुल जी भी आज बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, अन्य दल सब मिलकर के पीडीए की आवाज़, बहुजन की आवाज़ और हमारे पीडीए महापुरुषों के जो विचार थे वो जनता तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि जहां कानून की राज की बात हो, वहीं सामाजिक न्याय के राज की स्थापना के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। इधर हम लोग देख रहे हैं, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, संविधान की धज्जियां उड़ा रही है। संविधान के तहत जो आरक्षण, जो हक और सम्मान मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पा रहा है। इसे ज़रूरी बनता है कि पीडीए महापुरुषों के दिन हम सब मिलकर के संकल्प लें कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो रास्ता दिया था, जो हमें हक और सम्मान का कानून दिया था, नियम दिए थे, जो संविधान में व्यवस्था दी थी, उसको हम लोग लागू करें जनता के लिए। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री अखिलेश यादव जी ने माननीय कांशीराम जी के बहुजन समाज कॉन्सेप्ट को लेकर चलते हुए माननीय कांशीराम साहब के जन्म दिवस को बहुजन समाज दिवस अर्थात पीडीए दिवस के रूप में मनाए जाने हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग समाजवादी पार्टी के इस निर्णय से असहमत है। लेकिन मैं समझता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब किसी पार्टी के नहीं, किसी व्यक्ति के नहीं, बल्कि माननीय कांशीराम साहब पूरे देश के हैं। दरअसल काशीराम के पॉलिटिकल पावर से सभी राजनीतिक दल वाकिफ हैं और यही वजह है कि विधानसभा चुनाव से पहले काशीराम नाम का जप शुरू हो गया है। लेकिन अब देखना होगा कि इसका लाभ किसे मिलता है।